हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या आप लोगों को भी ये सवाल जो यहाँ लिखा हुआ है आई एम एवरेज स्टूडेंट और मैं ये एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, सताता है आपको? तो यही आज आपसे डिस्कस करने के लिए मैं आपका मेंटोर आशीष गर्ग आया हूँ इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पावर्ड बाय अड्डा 24/7। तो पहले तो मैंने अपनी टीम से भी पूछा था कि टीम ने एक ये मेरे को थंबनेल दिया। अब इस थंबनेल पे अगर हम यहाँ पिक्चर को देखें, इधर आप देख रहे होंगे इस पिक्चर को, ये पहली पिक्चर मैंने देखी होगी जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है जो यहाँ लिखा है। क्यों? यहाँ लिखा है आई एम एवरेज स्टूडेंट कैन आई क्रैक क्लैट एग्जाम। और एक एवरेज स्टूडेंट को इतना खुश होते हुए ये क्वेश्चन पूछते हुए मैंने पहली बार देखा। लेकिन ये है एक पर्सपेक्टिव। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है इसी चीज का? दूसरा पर्सपेक्टिव है कि क्या मैं भी इसको पेपर को क्लियर कर सकता हूं? बट मैं तो एवरेज हूं। लेकिन वो एंथुजियाज्म, वो परसिवियरेंस, वो हार्डवर्क मेरे अंदर करने की पूरी पूरी क्षमता है जिससे मैं किसी भी एक अच्छे बच्चे को क्या कर सकता हूं, मैं किसी भी एक अच्छे बच्चे को उतनी पूरी एक कंपटीशन दे सकता हूं जिससे मैं भी शायद अपना सपना एनएलयू का जाने का पूरा कर सकता हूं। यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि जब हम स्कूल की अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारा एक माइंडसेट बन जाता है कि हमारे अगर नंबर नहीं आए तो हम क्या करेंगे, हम एक एवरेज स्टूडेंट हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारी सोसाइटी ने भी इसमें काफी बड़ा और मेजर रोल प्ले किया है जहां पर उसने देखा है कि जब कभी भी बच्चे के नंबर कम आते हैं तो उसके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है एवरेज स्टूडेंट क्या कि नहीं, या पुअर स्टूडेंट की आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या हम उस बच्चे को यहाँ पर जब तक वो पढ़ रहा है, एकेडमिकली पढ़ रहा है, बुकिश नॉलेज ले रहा है, उसको अगर ये समझाएं कि हाउ योर एकेडमिक, जो आप बुक की पढ़ाई करती है, इज डिफरेंट फ्रॉम एप्टीट्यूड टेस्ट, देन शायद उसके अंदर भी ये मोटिवेशन आ जाए कि किस तरीके से वो भी इस पेपर को क्लियर करने के लिए उतना ही सक्षम है जितना एक बच्चा जिसके अच्छे मार्क्स आए हों। एक एवरेज स्टूडेंट जब अपने बारे में ये चीजें सोच लेता है, एक धारणा अपने बारे में बना लेता है, तो कहीं ना कहीं वो उस मुकाम पे पहुंचने से चूक जाता है जहां शायद अगर उसको सही दिशा, सही मोटिवेशन दी जाए तो वो पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपकी एक बात करूं कि जब हम एवरेज स्टूडेंट या कोई सोचता है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, तब उस बच्चे को पहली चीज तो ये करना चाहिए कि जिस पेपर के लिए वो टारगेट करने के लिए सोच रहा है तो उसको समझ जाना चाहिए कि ये किस तरह का पेपर है। अगर आप क्लैट के बारे में ये पूछ रहे हैं कि क्लैट का पेपर क्या मैं क्लियर कर सकता हूं, तो पहले तो आंसर है कि जाइए और क्लैट के पेपर को देखिए कि उसमें आता क्या क्या है। उसके अंदर 5 सेक्शंस आपके पास आते हैं, पांचों सेक्शन कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि वो सर रीडिंग बेस्ड है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस उसमें आपके पास आते हैं। जब आपके पास कोई एक पैसेज आपके सामने है और क्वेश्चन उसी के बेस पे आपके पास आएगा, तो क्या एवरेज और क्या इंटेलिजेंट बच्चा, अगर आपकी तैयारी, अगर आपकी सोच, अगर आपकी मेहनत सही दिशा में है तो आप ये पेपर जो क्लैट का है वो क्लियर कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं अपने उस सपने को पूरा करने के लिए जो शायद आपको ले जाएगा एक एनएलयू में और शायद आपको बना दे इस देश का सबसे बेहतरीन लॉयर। एक कहानी यहाँ पर आपको सुनाना चाहूंगा कि एक बच्चा था, बहुत पुरानी बात है, जब मैं पढ़ा रहा था उसको, और उसने इंग्लिश में उसे कुछ नहीं आता था। वो इंग्लिश वाज लाइक, उसके लिए बोलता था कि सर मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है। तो हमारे अपना जो प्रिपरेशन की जो जर्नी थी वो स्टार्ट करी। ठीक है, उस बच्चे ने उसको जैसा जैसा मैंने बताया था वो वैसा वैसा करता रहा, लेकिन उसने एक चीज थी जो अपने आप से करी, और वो थी कि जब भी वो कोई जैसे वोकैबलरी उसने पढ़ी तो वो वोकैबलरी के वर्ड को लिखता था, उसी के साथ साथ वो उसके मीनिंग को लिख के और उसको हिंदी में भी लिखता था सो दैट उसको वो याद रह जाए। ऐसा उसने बहुत बारी किया। उसने नॉवेल्स पढ़े जो कभी आज तक उसने नहीं पढ़े थे, उसने हर महीने कम से कम एटलीस्ट 2 नॉवेल्स पढ़े, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाली, और धीरे 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 उसने देखा कि उसकी इंग्लिश बेटर होती गई। और जब उसने अपना पेपर निकाला तो आपको जान के बिल्कुल हैरानी होगी कि उसका एडमिशन, ठीक है, सीधा जाके आईआईएम में हुआ था। ये सच्ची मैं कहानी आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, ये पुरानी कहानी है। जब मैं कहीं और पे पढ़ाता था वहां पर ये काज हुई थी और मेरे को ये चीज देखकर इतनी मोटिवेट करी उस चीज की कि देखिए, अगर हमारी सोच सही है, अगर हमारी दिशा सही है, तो हम अपनी मंजिल को जरूर पा जाएंगे। तो एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर। इट इज जस्ट दैट योर थॉट प्रोसेस शुड बी राइट। तो अगर आपको ये पता है कि दैट व्हाट आर यू playing for and what are the stakes on, then definitely you will be able to get that paper and the tone of that particular paper right. क्लैट के पेपर में बहुत अच्छी चीज ये है कि सारा पैसेज बेस्ड है, तो काफी सारी चीजें आपके सामने ही है। आपको सिर्फ उसको ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग हो या इंग्लिश हो। मेहनत हर जगह करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत करने से पहले सबसे पहले चाहिए होता है हौसला। वो हौसला अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप पा सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं ये पेपर। ठीक है, इसी चीज को, हौसले को हम आगे बढ़ाने के लिए और आपको ये मोटिवेशन करने के देने के लिए अड्डा 24/7 आपके लिए लेके भी आ रहा है एक 19 तारीख से हमारा नया बैच, जिस बैच में उसका नाम ही हमने रखा है एस क्लैट। अगर आप चाहते हैं कि आप क्लैट के पेपर को एस कर दें और चाहते हैं कि पहुंच जाए अपने सपने को पूरा करने के लिए और देश की सेवा करें एक लॉयर बन के, जुड़िए उस बैच के साथ। कोड लगाइए Y468S और मौका पा जाइए बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का। ठीक है, तो ये तो सारी सारी बातें थी कि अगर मेरी सोच सही है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ चाहे अच्छा स्टूडेंट, जरूर निकाल लोगे। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। पेपर को समझ के अगर ढंग से किया जाए तो एप्टीट्यूड टेस्ट और एप्टीट्यूड एग्जाम, कोई से भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हो, निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस अपने दिमाग को सही रखो, अपने निरंतर जो कहते हैं ना रेगुलर पढ़ाई करते रहो, और देखिए एक दिन ऐसा आएगा जब आप पार कर जाएंगे और पहुंच जाएंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस ड्रीम कॉलेज में। ठीक है, मेरा साथ आपके साथ रहेगा इस जर्नी में। मैं आपके साथ हूँ। जब कभी भी आपको लगे कि थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो रहे हैं या फिर हमारे को इनकरेजमेंट नहीं मिल रही है, जुड़िए मेरे साथ। मैं आपसे बात करूंगा और आपको बिल्कुल मोटिवेट करके पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा आपके सपनों के कॉलेज में। दीजिए मुझे इजाजत। मेरा नाम है आशीष गर्ग। जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के साथ और इसी तरीके से इस चैनल को यूं ही प्यार देते रहिए जो आप हमेशा देते रहे। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।